कि ये साइफ़र जो है इसके थ्रू कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस है, नंबर एक बात। और नंबर दो बात थी कि इस इंटरफेरेंस के नाते हुकूमत पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग डिमाश सर्व करेगी ऑन दी गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन डीसी में भी, और ये डिमाश जो है वो सर्व की गई थी। सो साइफ़र की एग्जिस्टेंस की रियलिटी को ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स भी एक्नॉलेज करते हैं, और ये दे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि इसके जो कंटेंट्स थे साइफ़र के, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस थी, जिसकी बेसिस के ऊपर वो हमने डिमाश जो है वो सर्व की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसको प्रिजाइड किया था द देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। उसमें इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे, मिनट की मीटिंग के मिनट्स, उनको फुली इंडोर्स किया गया और एक्नॉलेज किया गया कि हाँ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ग्रेव इंटरफेरेंस हुई थी। सो ये चीज़ें जो हैं ये अब इस्टेब्लिश्ड हक़ाइक़ के ज़ुमरे में आती हैं और इनको झुटलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो इस हुकूमत ने बसा औकात कोशिश की है। अब उसके कंटेंट्स जो थे, जो उस साइफ़र के कंटेंट्स जो थे, वो भी अब कोई सीक्रेट डोमेन में नहीं रहे, बल्कि इंटरसेप्ट एक अदारा है अमेरिका का ही, जिसने कि अपने सोर्स जो उन्होंने कहा था कि हमें मिलिट्री में से किसी सोर्स ने हमारे साथ शेयर किया है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कंटेंट्स जो थे, उसकी जो साइफ़र के कंटेंट्स थे वो पब्लिश कर दिए थे। और इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जो रेलिवेंट पैराग्राफ है कि डोनाल्ड लू साहब ने हमारे एम्बेसडर को क्या कहा। उन्होंने कहा कि आई थिंक if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. तो ये वो थ्रेट है जिसकी बात इमरान खान साहब बसा औकात कर चुके हुए हैं और बार बार रीइटरेट कर चुके हैं। पार्टी की पोजीशन भी वही है कि पार्टी के पाकिस्तान के मामलात में साइफ़र के थ्रू इंटरफेयर किया गया था, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के रशियन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रशिया विज़िट जो था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए थे और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक धमकी दी गई थी कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिमूव नहीं किया जाता तो उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, अगर आप रिमूव कर देते हैं तो सब कुछ भुला दिया जाएगा। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको कि झुटलाया नहीं जा सकता। इससे एक चीज़ मैं वापस शुरू में आऊँगा, इस्टेब्लिश होती है, बल्कि री इस्टेब्लिश होती है कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ली थी साइफ़र के बारे में पहले दिन से, वो सच्ची थी, ठीक थी और हक़ाइक़ पर मबनी थी। और जूँ वक्त गुजर रहा है उसकी फर्दर रीइटरेशन होती जा रही है और री इस्टेब्लिश होता जा रहा है कि जी उसके जो कंटेंट्स के बारे में भी खान साहब ने कहा था वो भी बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी स्टेटमेंट्स थी। दूसरी जो बात मैं इसके साथ साथ करना चाहता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो सीक्रेट ट्रायल है। इस तरह के जी एक सीक्रेट थी, साइफ़र जो थी एक स्टेट सीक्रेट थी और उसके कंटेंट्स को डाइवर्ज किया गया। नंबर एक बात, ये जब उस वक्त की कैबिनेट के सामने ये साइफ़र को पेश किया गया था और उसको डी क्लासीफाई किया गया था। अब वो लोग जो कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से आगाह हैं, मेरा ख्याल आप सब लोग भी होंगे, तो जब एक डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई कर दिया जाता है तो वो सीक्रेट के ज़ुमरे में नहीं रहता, वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और इस डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त शेयर किया था स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के साथ, उसके साथ प्रेसिडेंट साहब के साथ शेयर किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा भी की थी कि आप इसके ऊपर कोई एक कमीशन बना के इसके कंटेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि ये क्यों हुआ है। सो ये आज अमेरिका में, लेकिन उसके ऊपर उसकी पादाश में खान साहब के ऊपर सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि उसके डे टू डे बेसिस के ऊपर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसी साइफ़र के बारे में अमेरिकन कांग्रेस में ओपन हाउस हियरिंग हुई है। सो वो लोग जिनके बारे में ये साइफ़र है, जिनके खौफ से वो चाहते थे कि साइफ़र के बारे में बात ना की जाए, उनका अपना कांग्रेस जो है उसमें एक ओपन हियरिंग हो रही है उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी में और वो इसको सीक्रेट नहीं समझते।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पोजीशन में और अमेरिकन गवर्नमेंट की पोजीशन में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चूंकि हमने इमरान खान के ऊपर मुकदमा चलाना था, इसलिए हमने ज़बरदस्ती इसको एक सीक्रेट एक्ट के तहत वो मुकदमा जो है उसको दर्ज किया। लेकिन जिनके खौफ से हम ये नहीं चाहते थे कि हम साइफर का नाम मेंशन करें या हम उसके कंटेंट्स के बारे में बात करें, उनके अपनी कांग्रेस में, चूंकि वो एक डेमोक्रेसी है, सो वहाँ उनके हकूक़ हैं और वो उस कांग्रेस में वो इसको ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, इसके कंटेंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान के बारे में इस वक्त, उनके बारे में भी वहाँ डिस्कशन। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये एक देखिएगा कि हम जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो उसमें और कल की ही जो हियरिंग हुई है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग और भी कुछ मामलात हैं जो मेरा ख्याल है कि आप सहाफ़ी साहिबान को ज़रा देखना चाहिए। ईरान के बारे में और ईरानियन पाइपलाइन के बारे में भी वहाँ सवाल किया गया और कहा गया कि क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसके ऊपर कि वो ना बना जाए। अब आपको और मुझे और सब लोगों को पता है कि साल से अमेरिकन प्रेशर मौजूद है कि वो ईरानियन गैस पाइपलाइन जो है वो ना बना जाए, बन सके। हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की अशद ज़रूरत है कि गैस हमें मिले। आपको पता है कि सर्दियों में क्या हाल होता है, बल्कि गर्मियों में भी क्या हाल होता है। उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया वहाँ कि हाँ प्रेशर है और हम कोशिश करेंगे, चूँकि ईरान जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गैस पाइपलाइन ना बन सके। सो एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इसी कांग्रेशनल हियरिंग में जो कि एक्नॉलेज की गई है वहाँ। सो बहुत सारे मसलों के ऊपर हम अपने लब खोलने से बहुत घबराते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में, एक जेन्युइन जमहूरियत और जमहूरी मुल्क में इस किस्म की चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आती हैं, उनको ओपनली डिस्कस किया जाता है ताकि आवाम जो है वो हक़ाइक़ को जान सकें। हमारी अनफॉर्चुनेटली कोशिश है कि हम आवाम से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश नहीं करते, और अगर किसी ज़ुमरे में उनको पता भी चल जाए तो फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से डिनाइल शुरू हो जाता है, जैसा कि साइफर के मामले में बार वो डिनाइल जो है वो दिया गया। सो एक तो ये मैं आप लोगों के वसातत से ये आगे बात पहुंचाना चाहता था कि खान साहब की सदाकत जो है वो एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिश हो गई है कि उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ पोजीशन उन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ली, वो हर उस हेड ऑफ द गवर्नमेंट को लेनी चाहिए जो कि इक़्तिदार में आता है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया गया और उनके बाद आने वाली हुकूमतें जो थी उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और खौफ के साए में वो हुकूमत चलाते हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान विद एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है उसके लिए कोई जुस्तजू है वो नहीं की जाती। वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात थी जिन्होंने पाकिस्तान को जेन्युइन डेमोक्रेसी और जेन्युइन फ्रीडम एंड सॉवरेंटी जो है उसकी इस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश की। कल ही की हेयरिंग में जो दूसरी बात वहाँ बात की गई है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में की गई है और वहाँ बहुत कुछ कहा गया है। इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को भी उसको भी टारगेट किया गया है, ह्यूमन राइट्स को भी टारगेट किया गया है, विमेंस राइट्स को भी टारगेट किया गया है, जो कदगन लगाए गए मीडिया के ऊपर उसके बारे में भी बात की गई है, और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो कॉन्टेक्स्ट में वो की गई। बड़े पियर्सिंग सवालात थे जो कि कांग्रेसमैन ने पूछे डोनाल्ड लू से, और जो डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी थी उसकी एक खासियत ये थी कि वो हर क्वेश्चन को स्कर्ट करते थे, वो जवाब सीधा नहीं दे रहे थे बिकॉज उनके पास जवाब कोई था नहीं। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा जी कि क्या पाकिस्तान के साथ अमेरिकन हुकूमत के ताल्लुकात डिपेंड करते हैं कि एक जेन्युइन ऑडिट हो इन इलेक्शंस का। तो उसके ऊपर डोनाल्ड लू साहब ने रिलक्टेंटली कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डेफिनेटली डिपेंड करते हैं, उनका मुस्तकबिल डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से इन मामलात को इन्वेस्टिगेट करती है। सो इलेक्शंस में जो फ्रॉड हुआ है, इलेक्शंस में जो रिगिंग हुई है, जो मिडनाइट असॉल्ट की गई है, जो शब खून मारा गया है और जीतने वालों को हारने वालों में तब्दील किया गया है, वो भी अब एक इंटरनेशनल एरीना के ऊपर बड़ा ओपनली डिस्कस हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में उसके ऊपर बात करना वो अभी तक एक जुर्म है, लेकिन कुछ लोग कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ के जुर्म सरजद होते रहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट के मुस्तकबिल का जो है ये मामला है। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही था। मैं चाहूँगा कि खालिद साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी अगर कुछ इसके ऊपर कुछ सियासी पस मंज़र जो है पेश कर दें उसका, तो आई शुड बी ग्रेटफुल टू खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। साइफर की हकीकत तो बहुत पहले आश्कार हुई थी। पहले सवाल था PDM की तरफ से, बयानिया था कि साइफर एग्जिस्ट नहीं कर, फिर और ये आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फिर अब साइफर के ऊपर ट्रायल हो रहा है, यानी कि
मुझे नहीं समझ आ रही कि किस लेवल का ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस साइफर से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। आज वहीं अमेरिका इस साइफर की ओपन हेयरिंग कर रहा है और पाकिस्तान पे इस पे बात करना जुर्म है। वहाँ पर जर्नलिस्ट ने पूरे का पूरा मतन शाया कर दिया, कंटेंट साइफर का शाया कर दिया। उस जर्नलिस्ट के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है कि तुमने स्टेट सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि मतन के हिसाब से उन्होंने एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने जिसने आवाज़ उठाई कि ये हमारे खिलाफ, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत इकदाम है, हमारी सॉवरेंटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो या कि उनके साथ हो। एक फ़ोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में अपने लीडरों को लेटते हुए। ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर था जो खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और उसको खान साहब ने कई दफ़ा ये बताया कि ये जो खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। और आज अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर ये याद रखें कि आगे को कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें कौम है, हमारा कोई भी लीडर वो खड़ा नहीं हो सकेगा जो हम आज अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अंदर जो लीडरशिप के साथ कर रहे हैं। हमारा किसी जमात से भी ताल्लुक हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं पीटीआई से हूँ, कोई पीडीएम से हो, पीपल्स पार्टी का होगा, कोई पीएमएलएन का होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई जुडिशरी में होगा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। इस कौम की, इस मुल्क की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओपन ट्रायल किया जाए जनरल बाजवा का और जो असद मजीद है उसका। और ये हकीकत, इसका असर मुल्क के हर शख्स के ऊपर है कि कैसे एक आदमी पूरी 25 करोड़ की कौम को कहता है कि तुम अपने वज़ीर आज़म को चेंज करो तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा, वरना मुश्किल के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कल का जो उनका ओपन ट्रायल हुआ था, सबसे पहले ये तो ट्रायल होना ही हमारे लिए बेशर्मी कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करें जिसके पहले हम इनकारी थे और अब उसके ऊपर हम उनको ट्रायल कर रहे हैं और वहाँ पर ओपन इसकी हेयरिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसके तमाम हक़ाइक़ को कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रायल, ये जो केस चल रहा है साइफर का, हकीकत सबको पता है, हकीकत सबको पता है। अब हम उम्मीद से हैं कि अदालत से इंसाफ होगा और ये जो केस है ये ख़त्म होगा। वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे कि या तो वापस भेज दिया जाए, या जो हमने खान साहब के केसेस में देखा है कि कई केसेस में डिसीजन आ गया, बेंच टूट गया। क्योंकि ये जो हथकंडे हैं ना, मज़ीद लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। ये और कुछ नहीं होगा और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये इस पूरे निज़ाम के लिए नुकसानदेह। तो अब हकीकत जब इतनी आश्कार हुई है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नईम, आप इसकी जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है ना इस मुकदमे की, जो इस वक्त है, वो आप लोगों से बता दीजिए 2 मिनट में। जी आ जाइए। बस ठीक है, यही सही है। कैमरे नहीं हो। चल 2-3 मिनट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 मिनट में मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है। जैसा कि सारा बैकग्राउंड रऊफ़ साहब ने और हमारे खालिद खुर्शीद साहब ने बता दिया है कि कैसे बाहर से
धमकी मिलती है और उस धमकी के अंदर लिखा क्या होता है कि अगर आप इमरान खान साहब को हटाएंगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा और अगर आप इमरान खान साहब को नहीं हटाएंगे तो फिर आप नताइज भुगतेंगे। बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती, इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया और उनको FIR पेश की गई अमेरिका को कि ये देखें जी, ग़ुलामी की जो बदतरीन मिसाल है वो हम कैंप कर रहे हैं। अब जो मुकदमा है, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमा दर्ज करने से पहले आपने देखा होगा कि जो PDM के ये सारे रहनुमा थे, उस वक्त बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा बनाना होता था तो ये पहले कहते थे कि हम ये मुकदमा बनाने जा रहे हैं। जैसे कि कत्ल हुआ था वहाँ पर क्वेटा में, तो ऐसे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अतातार ने की थी कि ये मुकदमा इमरान खान के ऊपर बनने जा रहा है। उसको पहले खबर हो जाती है कि ये कत्ल हो रहा है और इस कत्ल का मुकदमा जो है वो इमरान खान के ऊपर होगा। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, अदालत के सामने ये सारे हकायक आ चुके हैं कि ना तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होता है और इसके अंदर जो किरदार है आज़म खान का, वो पहले बतौर वहाँ पर मुल्ज़म थे और बाद में जब उन्हें अगवा किया गया, जब उनकी फैमिली ने पटिशन दायर की कि उन्हें बरामद किया जाए, तो उन्हें बतौर गवाह जो है वो पेश कर दिया गया। इसी तरह वहाँ पर असद उमर साहब, वो भी इसमें एक्यूज़ थे और फिर उनको कहा गया क्योंकि आपने कहा है कि हम सियासत से जो है लातलकी करते हैं, तो लिहाजा अब आप केस वापस ले लें। तो उन्होंने अपनी ज़मानत वापस ले ली थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक क्या इस मुकदमे में होता है या नहीं होता, ये सरकार किसी तरह से साबित नहीं कर पाई कि किसी और मुल्क को इस साइफर से फ़ायदा हुआ हो। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि साइफर क्या वो ओरिजिनल था जो खान साहब ने पेश किया या उसको डीक्लासीफाइड किया गया, तो वो हकीकत आपके सामने आ चुकी है कि उस साइफर को डीक्लासीफाइड कर दिया गया था और डीक्लासीफाइड होने के बाद वो ओरिजिनल साइफर रहता ही नहीं है। इस साइफर के अंदर जो सारी प्रोसीडिंग की गई है समात के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर साइफर ना रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ना साइफर जो है उसका डीक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और हाई कोर्ट में भी ये बात साबित हुई है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जलसे की एक तकरीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साइफर कहाँ है? तो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर इस साइफर के ऊपर केस बनाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि रिकॉर्ड के ऊपर साइफर या उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया। साइफर जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक फॉरेन ऑफिस, वो जो एक सारा प्रोसीजर होता है साइफर के हवाले से, जब वो मांगा गया, पहले ये कहा गया कि साइफर सीक्रेट है, वो नहीं दिया जा सकता। फिर ये कहा गया कि वो जो रूल्स हैं वो भी नहीं दिए जा सकते, वो भी सीक्रेट हैं। यानी आप सिर्फ और सिर्फ बंद कमरे के अंदर केस चलाकर इमरान खान साहब को सजा देकर सिर्फ वो बदतरीन जो गुलामी की मिसाल आपने कैंप करनी थी वो आप करना चाहते थे। तमाम केस के अंदर कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे मुख्तलिफ अदालतें वहाँ पर लगती रही हैं। साइफर के अंदर जो ट्रायल किया गया है, 8 दिन के अंदर 25 गवाहों को वहाँ पर पेश करके उनसे गवाहियाँ क्रॉस भी हो गया, खुद ही सारे वकील भी अपॉइंट कर लिए। और ये सारी जो स्टेट टाइम की कमी है, ये जो सारी मशीनरी इस्तेमाल की गई है सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने के लिए कि इमरान खान कसूरवार हैं। इमरान खान इस केस से बिल्कुल सारे हकाइक सामने आ चुके हैं कि इमरान खान का रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। जिन लोगों ने ये साजिश की है, जो इसके अंदर किरदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज वो दनदनाते उनको ईमानों में बिठाया गया है और वो ढिठाई के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान खान का कसूर है।